से हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का 2025 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देख लेते हैं किस तरह से 2025 में सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन पूछा था। जो बच्चे 2026 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था। इसमें आपको 4 ऑप्शन देगा। जो ऑप्शन सही रहेगा आप उस पर टिक मार दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन दिया है गैरीबाल्डी, दूसरा दिया है काबूर, तीसरा दिया है मैजनी और 4 नंबर में दिया है बिस्मार्क। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे फिर देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के बीच हुआ। इसमें भी ऑप्शन 4 दिया है। पहला दिया है महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी नंबर में दिया है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर में दिया है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, डी नंबर में दिया है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। फिर 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में पूछा है बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, इसे किस नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है प्रांतीय सरकार, दूसरा स्थानीय सरकार और तीसरा सामुदायिक सरकार और 4 नंबर में क्षेत्रीय सरकार। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक सरकार। ठीक, आगे देखिए 4 नंबर में पूछा है कि संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। केंद्र और राज्य, बी नंबर में दिया है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, सी नंबर में दिया है व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, डी नंबर में दिया है कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, केंद्र और राज्य। दोस्तों बता दें कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया है। आप हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में कर सकते हैं। आगे देखिए 5 नंबर में। तो देखिए दिया है 5 नंबर में महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है ए नंबर में 50, बी नंबर में 30, सी नंबर में 23 और डी नंबर में 33। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर 33 इसका राइट आंसर है। फिर आगे देखिए 6 नंबर में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं। इसमें ए नंबर में दिया है नेता, बी नंबर में सक्रिय सदस्य, सी नंबर में अनुयायी और डी नंबर में इनमें से सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। फिर 7 नंबर में दिया है व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है ए नंबर में राजतंत्र, बी नंबर में लोकतंत्र और सी नंबर में तानाशाही और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर लोकतंत्र। फिर आगे देखिए 8 नंबर में। तो 8 नंबर में दिया है किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। तो ए नंबर में दिया है पेरिस की संधि, बी नंबर में वियना की संधि और सी नंबर में वर्साई की संधि और डी नंबर में कुस्तुनुतिया की संधि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिए, अब देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, बी नंबर में बंकिम चंद्र चटर्जी, सी नंबर में अविंद्रनाथ टैगोर और डी नंबर में राजा रवि वर्मा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत माता का विख्यात छवि को प्रदर्शित किया था, चित्रित किया था। फिर आगे देखिए 10 नंबर में 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली। ए नंबर में दिया है कराची अधिवेशन,
बी नंबर में मद्रास अधिवेशन, सी नंबर में दिल्ली अधिवेशन, डी नंबर में नागपुर अधिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नागपुर अधिवेशन। फिर आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई। इसमें भी ऑप्शन दिया है ए नंबर 1971, बी नंबर 1973, सी नंबर 1985 और डी नंबर 1911। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। आगे देखिए 12 नंबर में टिहरी बांध किस नदी पर बना है। ए नंबर में दिया है नर्मदा, बी नंबर में भागीरथी, सी नंबर में कोसी और डी नंबर में कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो भागीरथी नदी पर बना है। फिर आगे देखिए 13 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। ए नंबर में दिया है जौ, बी नंबर में दिया है गेहूं, सी नंबर में बाजरा और डी नंबर में चावल। तो दोस्तों जो फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं बाजरा आता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर देखिए 14 नंबर में दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। ए नंबर में अभ्रक, बी नंबर में लौह अयस्क, सी नंबर में सोना और डी नंबर में बॉक्साइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर अभ्रक। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है। ए नंबर में कोयला, बी नंबर में पेट्रोलियम, सी नंबर में पवन ऊर्जा और डी नंबर में प्राकृतिक गैस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा, ठीक है, जो ऊर्जा स्रोत के गैर परंपरागत के अंतर्गत आता है। फिर आगे देखिए 16 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ए नंबर में कुम्हार, बी नंबर में शिक्षक, सी नंबर में कृषक और डी नंबर में मछुआरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कुम्हार जो होता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो इसमें दिया है विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर था। ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भारत और डी नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बांग्लादेश। फिर 18 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। ए नंबर में बिहार, बी नंबर में मध्य प्रदेश, सी नंबर में केरल और डी नंबर में हरियाणा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर 19 नंबर में देखिए, वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा है। ए धनी वर्ग, बी कुशल वर्ग, सी शिक्षित वर्ग, डी श्रमिक वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग पर। फिर 20 नंबर लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सूचना पाने का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ। दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। आइए अब आगे देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि उदारवाद से आप क्या समझते हैं। उदारवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अगर आपको ये आ रहा है तो कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो अथवा में एक और करके दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, यह शासन की अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है। अगर आपको ये आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा है तो एक ऑप्शन में अथवा करके दिया है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कौन से प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों ये 2 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है। फिर आगे देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों में विभेद कीजिए। अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा था अथवा में एक और दिया है, रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक कारकों की समीक्षा कीजिए। फिर आगे देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है, तो इसमें दिया है वैश्वीकरण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा है, किन्हीं 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। दोस्तों 4 नंबर का ये दिया है क्वेश्चन। अगर आपको ये आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा है तो अथवा में एक और दिया है, ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों का तुलना कीजिए। फिर 5 नंबर में देखिए क्या दिया है, नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ये भी 6 नंबर का पूछा है। अगर नहीं आता है तो अथवा में एक और दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए।
6 नंबर का दोस्तों ये पूछा है। फिर आगे देखिए 6 नंबर में क्या पूछा है। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के विविध रूपों की विवेचना कीजिए। ये भी आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अथवा में एक और करके दिया है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये भी 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूछा है। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ कितने कितने नंबर का पूछा है। आप लोग इसका जरूर तैयारी कीजिएगा। फिर आगे देखिए 7 नंबर में। तो 7 नंबर में पूछा है, भू संसाधन को परिभाषित कीजिए एवं भारत में भू उपयोग प्रारूप की समीक्षा कीजिए। ये भी कितने नंबर का, तो 6 नंबर का पूछा है। अगर आपको ये भी आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अथवा में एक और करके दिया है, भारत के कुछ भागों में जल दुर्लभता एक गंभीर समस्या है, समीक्षा कीजिए एवं इसके समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाव दीजिए। ये भी आपको 6 नंबर मिल जाएगा, कर देते हैं तो। फिर आगे देखिए 8 नंबर में पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्रक में कौन सी गतिविधियां सम्मिलित है, इस क्षेत्रक के बढ़ते महत्व की समीक्षा कीजिए। ये भी दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अथवा में करके एक और दिया है। यहाँ पर देखिए, उपभोक्ता अधिकार पर टिप्पणी लिखिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मानचित्र का कार्य आ गया है। देखिए लिखा है मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो आप लोग मानचित्र का जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से ज़्यादा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें पूछा है 9 नंबर में कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित है, यानी कि आधा आधा नंबर आपको दिया जाएगा। अगर आप सही नाम तथा अंक क्या बोलता है यहाँ पर देखिए, सही नाम तथा अंकन के लिए आधा आधा नंबर आपको दिया जाएगा, यानी कि 1 नंबर मिल जाएगा अगर एक प्रश्न करते हैं तो पहला दिया है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। फिर दूसरा दिया है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। तीसरा दिया है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 4 नंबर में दिया है, वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 5 नंबर में दिया है, वह स्थान जहां पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर आगे देखिए 9B भी दिया है इसमें। अब देखिए यहाँ पर वहां पर 9A दिया था और यहाँ पर 9B दिया है। इसमें भी बोला है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ताप्ती नदी नाम सहित चिन्ह द्वारा। दूसरा दिया है, राजस्थान की राजधानी नाम सहित चिन्ह द्वारा। कांडला बंदरगाह का नाम सहित चिन्ह द्वारा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम सहित चिन्ह द्वारा। अरावली श्रेणी नाम सहित चिन्ह द्वारा। ये दोस्तों केवल 1-1 नंबर का है, ये 5 प्रश्न 5 नंबर का हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या दिया है इसमें। फिर यहाँ पर देखिए, फिर 9 में दिया है क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। यहाँ पर मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, केवल उत्तर देना है। तो पूछा है पहला प्रश्न, किस स्थान पर नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। अगर आप इसका राइट आंसर दे देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर दूसरा है, सूती मिल श्रमिकों ने कहां पर सत्याग्रह किया था। इसका भी राइट आंसर पता है तो आप लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको 1 नंबर निर्धारित किया गया है। तीसरा है, किस स्थान पर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसके लिए भी 1 नंबर निर्धारित किया गया है। 4 नंबर में पूछा है, किस स्थान पर सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके लिए भी 1 नंबर निर्धारित किया गया है। फिर देखिए 5 नंबर में, किस स्थान पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम की गई थी। इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिल गया है, मैंने तो दिया गया है अगर आप इस क्वेश्चन को कर देते हैं तो ये भी 5 नंबर हो जाएंगे अगर कर देते हैं तो दोस्तों। फिर आगे देखिए, इसका भी 9B दिया है। क्या दिया है तो देखिए यहाँ पर 9B दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। इसमें भी मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। तो पहला लिखना है, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है। इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा है, राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है। इसके लिए भी आपको मिल जाएगा। फिर कांडला बंदरगाह भारत में किस तट पर स्थित है। इसके लिए भी 1 नंबर मिल जाएगा।
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अरावली श्रेणी कहाँ है, इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया हो। आप इसी के हिसाब से थोड़ा सा तैयारी अपना मजबूत कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।